Very good evening, everyone. Good evening. Good evening. So, how are the practices going on? सुबह किस किस को हम्म, याद रहा मैजिक मॉर्निंग की प्रैक्टिस करना? मैंने की। वेरी गुड बुलबुल जी, बहुत बढ़िया। कैसे करी बताएंगे? हम्म, मैं जैसे उठी बेड से उठते ही पहले सारे उसको बेड को थैंक यू बोला, पिलो को थैंक यू बोला, मेरी जो मैंने रात में चादर ओढ़ी थी उसको थैंक यू बोला, फिर पाँव धरती पे रखा, तो फिर धरती माँ को प्रणाम करके उनको थैंक यू बोला। वॉशरूम में गई, वॉशरूम में मिरर को देखा, उसको थैंक यू बोला, ब्रश को थैंक यू बोला, टूथपेस्ट को, जो भी वहां पे मेरा जो सामान था सबको थैंक यू बोल के फिर किचन में गई, रसोई घर में, सॉरी किचन नहीं बोलते रसोई घर में फिर वहां पे जो भी मेरे अप्लायंसेस थे उनको थैंक यू बोला, गैस को, लाइटर को। फिर उसके बाद दूध वाला उसको जो मैंने उसमें गर्म किया उसको बोला। फिर मंदिर में गई, ऐसे मंदिर में फिर भगवान जी के सामने खड़े होकर उनको खूब थैंक यू बोला। ऐसे करके जो भी मेरे सामने जो भी चीजें आई सबको थैंक यू बोला। बहुत बढ़िया। थैंक यू बुलबुल जी फॉर योर शेयरिंग। एकदम परफेक्ट तरह से आपने अपने दिन की शुरुआत करी और आप तो एक जादूगर थैंक बनते जा रहे हो। बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू। मच फॉर शेयरिंग। या तो चलिए हम सभी आज 11 अप्रैल को डे 11 में जुड़ते हैं एक साथ। और सभी अपने आप को म्यूट पे रखेंगे तो पहले हम प्रेयर कर लेते हैं। सो लेट्स ज्वाइन इन द प्रेयर। लेट्स सिट इन द प्रेयर पोजीशन। और आज हम एक अच्छी बड़ी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। So I am very, very happy and grateful to the universe for gifting me this day 11, 11 दिन अप्रैल का, जो हमें बहुत अच्छी तरह से शुभ कामनाओं के साथ दिया गया है अपने सारे सपने पूरे करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई एंटायर फैमिली, जिनके सपोर्ट से ये सभी कुछ संभव हो पा रहा है। I am so happy and grateful to my good health that I am fit, fine, and healthy. And I am doing all my work on proper time with strength and kindness. Thank you. Thank you so much. I am so happy for this time. इस समय उत्तम समय का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ आके एक साथ जुड़ते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, मम्मी और डैडी, जिन्होंने हमारे साथ हमेशा साथ दिया और हमें हमेशा अच्छा रास्ता दिखाया और सेल्फ लव भी सिखाया कि अपने आप की वैल्यू करूं, अपने आप को प्यार करूं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस सारे धन का शुक्रिया जो मुझे आज तक दिया गया, और उस पैसे से मैं अपनी सारी जरूरतें पूरी कर रही हूँ और जरूरत के ऊपर इन्वेस्ट भी कर रही हूँ, सेव भी कर रही हूँ, प्रॉफिट्स भी बना रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट मनी दैट हैज बीन गिवन टू थ्रू आउट माई लाइफ। I am कितना so मिनट लगेगा happy and जाके? grateful to all these five elements: air, ये water, कहाँ तुम्हारा fire, आदमी है? earth, space, because I am made up of all these five elements. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you to वो all the पानी तो भाई participants. कम से कम चाय पहले ले ही आते हैं, 4:15 बजे कौन चाय पिया तुम्हें? Because of you, this session is possible. थैंक यू इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, मोबाइल डेटा, इंटरनेट, लैपटॉप। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू टू दिस होल यूनिवर्स। थैंक यू अर्थ, प्लेनेट अर्थ। थैंक यू टू द सोलर सिस्टम। थैंक यू टू ऑल 9 planets। थैंक यू टू योर कंट्री। थैंक यू टू योर स्टेट वेयर यू लिव इन। थैंक यू टू द सिटी वेयर यू स्टे। थैंक यू to the around places or the place in a city where you live in, where we live in. Thank you to myself. Thank you to my sweet home. उस घर में रहने वाले सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिसमें मैं रहती हूँ। थैंक यू मेरे इमोशंस के लिए। थैंक यू टू माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। थैंक यू टू माय फीलिंग्स। थैंक यू टू माय हैप्पीनेस।
Thank you. Thank you. Thank you. Have a broad smile on your face, a pretty smile on your face, and say, I love magic. I am very happy. मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और अपने टॉप मोस्ट सपने को तैयार याद करके सोचिए कि पूरा हो गया है। वाओ, वाओ, वाओ। बहुत खुशी में आ जाइए। Pretty smile on your face that your dream has been completed. Wow. You may rub your hands. Rub it nicely and place it on your eyes. Feel the energy you have generated. With a broader smile on your face, keep your palms on your head and say, I am a blessed child of God. मैं भगवान की प्यारी बच्ची हूँ। थैंक यू, थैंक यू। उन हाथों को पूरे बॉडी पे लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और बहुत खुश होंगे कि आज आप फिर से एक बार यहाँ आके जुड़ पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। सो कल हम लोगों ने मैजिक डस्ट का जो चैप्टर करा था, उससे कहानी छोटी सी सुनाना चाहते हैं आपको कि कहाँ पे कौन लोग हमारे लिए ब्लेसिंग्स कर रहे हैं हमें नहीं पता है। इसलिए हर एक को, अनजान लोगों को भी भर भर के ब्लेसिंग्स दीजिए, उनको दुआएं दीजिए, क्योंकि पता नहीं किसका पैसा, किसका सामान हमें फलीभूत हो रहा है और हमें नहीं पता होता। हम कई बार किसी के साथ सही से बिहेव नहीं करते हैं, अपने उसमें रहते हैं कि प्लीज बी म्यूटेड एवरीवन। थैंक यू। तो एक ढाबा जैसा होता है, रोड साइड पे एक रेस्टोरेंट होता है। वहां एक आदमी रोज भोजन करके जाता है। बहुत भीड़ होती है वहां, करीब 100-200 लोग रोज खाना खा रहे होते हैं, लंच के टाइम भी और डिनर के टाइम भी। तो उसके सर्वेंट ने बोला, और रेस्टोरेंट के एक वेटर ने बोला मालिक को कि ये एक आदमी है, रोज खाना खा के जाता है, भरपेट खाता है, भीड़ में छुप छुपा के आता है, खाना खा के जाता है, लेकिन कभी भी पैसे नहीं दे के जाता। उसने एक बार बोला, 2 बार बोला, फिर 2 दिन छोड़ के फिर से अपने मालिक को बताई ये बात कि वो पर्सन है, वो आदमी है जो खाना रोज खा के जाता है और पैसे पेमेंट नहीं करके जाता। तो उसके मालिक ने उसको 3-4 बार बोलने के बाद बोला, मुझे पता है, मैं इसे रोज देखता हूँ, लेकिन मैं उसको दुआएं देता हूँ, क्योंकि पता नहीं वही सुबह सुबह प्रेयर भगवान से करके आता होगा कि इनके रेस्टोरेंट में, इनके ढाबे में इतनी भीड़ लगे लंच और डिनर के टाइम कि मैं आराम से छुप के अकेला जाके रोज खाना खा लूं और कोई मुझे देखे भी ना, आइडेंटिफाई ना करे, बिल की डिमांड ना करे। तो इसलिए उसकी ब्लेसिंग्स थी जो उसके ढाबे में रोज इतनी भीड़ लगती थी और वो छुप के दूसरा आदमी खाना खा लेता था। तो इसलिए हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ में कब कहाँ किसकी दुआएं काम आ रही हैं और कौन हमें ब्लेसिंग्स दे रहा है। इसलिए मैजिक डस्ट टू एवरीवन हर समय करते रहेंगे। ठीक है। तो अब हम डे 11 आज का शुरू करते हैं। 11वां दिन, जादुई सुबह, मैजिक मॉर्निंग। आई शेयर द बुक। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। पहला, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जैसे अभी बुलबुल जी ने बताया कि सबसे पहले उठते ही हमें धन्यवाद कहना है, थैंक यू कहना है, आंख खुलते के साथ ही। तो अब से जब भी हम सुबह उठेंगे सबसे पहले थैंक यू बोलेंगे। और बहुत सी चीजें होती हैं थैंक यू बोलने के लिए, अपने बेड को, चादर को थैंक यू पिलो थैंक यू, आपके साथ जो भी लोग सो रहे हैं उनका थैंक यू, इतनी अच्छी सुंदर नींद देने के लिए धन्यवाद प्रभु, मैं जीवित उठी हूँ इसके लिए थैंक यू, मेरा पूरा बॉडी काम कर रहा है इसके लिए थैंक यू। क्योंकि आपको पता है कितने लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते। तो अगर आज के दिन हम जीवित उठे हैं और स्वस्थ हेल्दी उठे हैं तो उसके लिए धन्यवाद कहेंगे। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। तो आज से हम लोगों ने ये चीज करी होगी कि जैसी आंख खुली, हमने जो भी अपनी चप्पल पहनी, नीचे उतरे, धरती माता पे पैर रखा, धरती को थैंक यू बोला, फिर अपनी चप्पल पहनी उसको थैंक यू बोलिए, फिर आप वॉशरूम में गए तो वहां जो भी चीजें आपने यूज करी, साबुन, बकेट, मग, पानी, टॉवेल,
इवन खूंटी जिस पे कपड़े टांगते हैं ना, बहुत लोगों के यहाँ वो भी होती है, या कुंडी जो बंद करते हैं दरवाजे के पीछे, या स्टॉपर है दरवाजे का, उन सब जगह तो हमारा ध्यान ही कभी नहीं गया होगा। सोप केस का ढक्कन, सबके लिए थैंक यू बोलिए, जो भी चीजें छुएंगे या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द थैंक यू जरूर बोलें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, क्योंकि हम उठने के बाद ही ये लिखते हैं, एक बार वॉशरूम जाके या एक बार अपने आप को क्लीन करके, है ना, डेली एक्टिविटीज करके तभी काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स अगर लिखते हैं। तो 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो आप लोग हमेशा ना ये ढूंढते रहा करिए कि हम किसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं, अगले दिन किसके लिए थैंक यू लिख सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि जब आप रात में सो रहे हैं, तो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस जब कर रहे हैं और डे स्कैन कर रहे हैं, तो जो चीजें आपने तब थैंक यू बोली हैं, वही चीजें आप नेक्स्ट डे अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिन हमारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ था जिसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। और फिर फील करना है कि हाँ सचमुच मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी जरूर होना होगा, उसको लिखना होगा। देन फोर्थ, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये फर्स्ट और फोर्थ जो होता है रोज में, आज थर्ड और फोर्थ है, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक। ये आपका 24 डेज का एक ऐसी एक्टिविटी सेट कर देता है कि यू आर थ्रू आउट द डे 24/7 इन ग्रेटिट्यूड मोड, है ना। तो इसलिए ये दोनों एक्टिविटीज रोज में एवरीडे जरूर करनी है। एक बार इंग्लिश में भी असाइनमेंट रीड कर लेते हैं। Magic practice number 11, a magic morning. When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words thank you. जब आप सुबह सुबह जागे, कुछ भी करने के पहले, जैसे ही आंख खुल रही है या बस आप नींदे से हो, नींद में जागने वाले हो, तभी थैंक यू वर्ड बोल दीजिए, जादुई शब्द। क्योंकि कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा पकड़े रहना है। और कृतज्ञता का जो शब्द है धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, उसमें इतना जादुई पावर है कि वो आपके सब काम बिगड़े काम बनाने लग जाती है। देन सेकंड, फ्रॉम द मोमेंट यू ओपन योर आईज, फिर जब आपने आंखें खोल ली, अंटिल यू हैव फिनिश गेटिंग रेडी, और जब तक आप अपने दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इधर यू आर अ होम मेकर और यू आर वर्किंग वुमेन या जेंट्स जो भी हैं, तो वो सभी तैयार होने तक जो भी चीजें छूते हैं, से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू इन योर माइंड फॉर एवरीथिंग यू टच एंड यूज। जो भी चीजें आप छू रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू बोलना है। आप सोचो, अगर आप उठते हैं तो भले ही हम बिना नहाए बाहर चले जाएंगे, लेकिन हम बिना ब्रश करे बाहर नहीं जा सकते बैड स्मेल के साथ मुंह में से, है ना। तो सबसे पहले हमें उठते ही पानी की जरूरत होती है। आप कल जब उठोगे सुबह, तो ये रियलाइज करना है एक बार कि हमें उठते ही सबसे पहले मुंह धोने की, वॉश करने की जरूरत होती है। आंखों को साफ करना, मुंह को साफ करना। तो सबसे पहले हम पंच तत्वों के लिए भी थैंक यू बोलते हैं। और पंचतत्वों की जब बात आती है, तो जब सूर्य भगवान उदय होते हैं, सूर्योदय होता है, उस समय ये भी कहा करिए हाथ जोड़ के कि सूर्य भगवान मुझे ऊर्जा, ऊष्मा, रोशनी, प्रकाश, विटामिन डी, गर्मी, धूप सब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हो सके तो सनराइज के पहले उठ जाएंगे। ठीक है। थर्ड, काउंट योर ब्लेसिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 blessings, राइट वाई यू आर ग्रेटफुल, रीड योर लिस्ट, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. ये count your blessings हम लोग रोज कर ही रहे हैं। Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. ठीक है। तो मैजिक मॉर्निंग का ये है कि अगर आपने अपनी मॉर्निंग को बहुत अच्छा बना लिया, तो आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। आप किसी दिन इसको प्रैक्टिस करके देखना कि सुबह सुबह उठते ही आपको अगर याद रहता है, तो हर चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के, तो आप देखोगे कि वो दिन आपका इतना सुव्यवस्थित तरीके से, जैसा आपने प्लान करा है एग्जैक्टली वैसे ही दिन जाएगा। और कहते हैं ना कि अगर आपको अपने साल को अच्छा बनाना है, मैजिकल बनाना है, तो आप अपने महीनों को मैजिकल बनाओ। महीने को मैजिकल बनाना है तो आप अपने वीक्स को मैजिकल बनाओ। और वीक को जादुई बनाना है, अपने हिसाब से आपको गुजारना है कि एक हफ्ते में क्या क्या करना है, तो आप अपने प्रतिदिन को, डेज को जादुई तरीके से प्लान करके सुव्यवस्थित तरीके से निकालो। और अगर दिन को आपने प्लान करना है, तो आपको सुबह उठ के थैंकफुल होना ही होगा, अपनी मॉर्निंग्स को मैजिकल बनाना होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते, तो उसके लिए जरूरी है कि आप आधा आधा घंटा पहले रात को सोना शुरू करिए जल्दी। तो आप आधा आधा घंटा पहले उठना शुरू कर देंगे, और आपका वो दिन बहुत ही बढ़िया जाएगा। बिकॉज यू हैव योर मी टाइम। जब आपके पास सुबह जल्दी उठने के बाद ना आपके पास मी टाइम है, उसमें आप अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस कर सकते हो।
तो वो चॉइस आप ही के पास है कि आप हाय हाय करके उठते हो या वाओ वाओ करके उठते हो, कि वाओ थैंक यू भगवान जी आपने मुझे एक और दिन दिया, मैं आज का दिन इतनी अच्छी तरह से निकालूंगी ना, सारी मैजिकल प्रैक्टिस करूंगी, मैजिकल फुट स्टेप, टू डू लिस्ट, मैजिक मैग्निफिशेंट आउटकम्स, जो भी आपको करवाए गए हैं वो सभी प्रैक्टिसेस आप पहले ही सुबह सुबह जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके कर लीजिए। तो आपको एक कंटेंटमेंट हो जाता है कि मैंने अपना असाइनमेंट कर लिया है। उसके बाद आप अपना दैनिक कार्य शुरू करिए कि भाई नाश्ता बनाना है, वॉशरूम जाना है, जो भी करना है, ठीक है। तो वही बात है कि कई बार जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना तो मेड की घंटी बजती है तब उठते हैं संडे वगैरह को, तो आप देखोगे वो दिन हौच पौच में जाता है और आपको अच्छा नहीं लगता कि कहीं कुछ गड़बड़ है, जो मैंने अपना टाइम टेबल सही से नहीं शुरू करा है और सब चीजें गलत होना शुरू हो जा रही हैं। या वही आज तो अरे पेपर वाला नहीं आया, दूध वाला नहीं आया, चाय कैसे बनेगी, है ना, आज तो मेड नहीं आने वाली, काम कैसे होगा। तो आप टेंशन के साथ उठते हो या आराम से कूलली उठते हो, थोड़ा धीरे धीरे आराम से, और अपना रूटीन वर्क वैसे ही शुरू करते हो, ग्रेटिट्यूड वगैरह लिख लिख के, चेतना में रह के आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है। ऐसे हड़बड़ी में नहीं कि उल्टे सीधे उठे, देखा यहाँ दर्द हो रहा है वहां दर्द हो रहा है और अपना उठ के दिन की शुरुआत कर दी, तो आप देखोगे हर एक से लड़ाई झगड़ा होगा आपका। ठीक है, तो मैजिकल मॉर्निंग में हमें यही करना है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेंटेंस दिया है, हम आपको शेयर भी करते हैं कि जब आप आज के दिन जागे तो क्या क्या करना है। एक बार वो रीड कर। ये, जब आप आज नए दिन में जागे, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको फॉलो करेंगे। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, जब आपकी आंखें खुल गई हैं, बस आप हिल डुल नहीं रहे हो, पता चल गया कि अब आप उठने वाले हो, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सबसे पहले थैंक यू बोलना है। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। हमेशा अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिफ्टिंग मी दिस ब्यूटीफुल डे टू सेलिब्रेट माई लाइफ विद माई फैमिली। अपने परिवार के साथ ये जिंदगी सेलिब्रेट करने के लिए एक और दिन मुझे आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। और उसके बाद जब आप बिस्तर से उतर रहे हैं नीचे, तो पहला पैर, वो तो ये होता है आपको पता होगा, चंद्र और सूर्य की जो ये नासिका होती है ना दोनों, आप ऐसे उंगली लगा के भी देख सकते हो, जिससे ज्यादा अच्छी तरह से सांस ले पा रहे हो वो वाला पैर पहले बिस्तर से नीचे उतार के धरती पे टच करते हैं, और धरती माता को अपने हाथ से ऐसे प्रणाम करके थैंक यू मदर अर्थ, या जो भी आपको बोलना है, धन्यवाद धरती माँ, आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया, कपड़े दिए, ये जो अपनी मैजिक रॉक है ये भी धरती से ही बनी है, तो आपको जिस चीज को भी थैंक यू कहना है वो कहेंगे। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है, योर लाइफ इज अ गिफ्ट और एवरी डे इज अ गिफ्ट। वो हम लोग कहते भी ना, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। आपके उत्तम स्वास्थ्य का उपहार हमें जीवित रखता है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो ये समय समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। जब हमें ये समझ में आ जाता है कि लाइफ इज अ गिफ्ट, तो हम जरूर थैंक यू कहते ही कहते हैं। देखिए, लिविंग और सर्वाइविंग में फर्क होता है। सर्वाइविंग में होता है कि बस जिंदगी कट रही है, कोई पूछता है ना कैसे हो, तो कहते हैं बस चल रहा है। और दूसरे लोग कहते हैं लिविंग, जो जी रहे हैं, सचमुच लाइफ को जी रहे हैं, तो कहते हैं अरे बहुत मस्त कट रही है लाइफ, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आई एम सो हैप्पी एंड ब्यूटीफुल। और फिर जब आप ये चीज दूसरे से कहते हैं तो सामने वाला भी बहुत एंथुजियाज्म में आ जाता है। तो आपके अपने शब्दों पे भी अवेयरनेस लानी है कि कैसे हम सामने वाले पे इंप्रेशन छोड़ेंगे कि अरे बस ठीक है, कट रहा है, एक दिन और निकल गया, ऐसे बोलना है, या आई एम ऑसम, बहुत हैप्पीली लाइफ निकल रही है, ऐसे बोलना है कि सामने वाला भी आपकी एनर्जी को फील करके उसी जोन में आ जाता है, उसी ऑरा में आ जाता है। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको लगता है तो क्या हुआ, मैं तो 50-60 साल की हो गई, एक एक दिन करके निकल तो रहा है सारा, तो ठीक है, ये बोल रहे हैं कि एक दिन जीवन में छोड़ के देख लीजिए। उस दिन आप कुछ भी मत करिए, कहीं मत जाइए, नहाना धोना कुछ मत करो, सिर्फ एक दिन के लिए, फिर देखो आपको कैसा फील होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उनींदे हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, ऐसा, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं, जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ऐसा नहीं है कि अगर आपके लिए आज छुट्टी है, संडे है, सैटरडे है, जब भी आप उठें, देर से उठें जल्दी उठें, तो उस मैजिक मॉर्निंग के लिए थैंक यू जरूर जरूर कहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि छुट्टी है तो नहीं कहा, और जब जाना है रोज जल्दी जब उठ गए तो कह दिया, ऐसा नहीं है। जब भी आप उठे हमेशा सबसे पहले थैंक यू बोलिए।
मतलब कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो आप जब भी जागेंगे तभी सवेरा है ना। और आपने बिजली का स्विच बंद करा ऑन करा, उसको थैंक यू बोलो। हम कितने प्रिविलेज हैं कि हमारे पास इतने सारे बिजली के अप्लायंसेस हैं, एसी है जो रात भर चलता है। एक दिन सोच के देखिए, 1 घंटा लाइट नहीं आ रही, फैन भी नहीं चल रहा, तो क्या उसमें नींद आ पाएगी, सो पाएंगे? बबीता जी का फैन हमको दिखाई दे रहा है अभी चलता हुआ। तो अगर वो पंखा नहीं हो तो हम लोग का भी बैठना भी भारी पड़ जाएगा। इसलिए सब चीजों के लिए थैंक यू बोलना है, सब चीजों के लिए धन्यवाद करना है। ठीक है। आप कितनी लग्जरी लाइफ जी रहे हो। आप आपको कई बार लाइंस में भी नहीं लगना पड़ता है, आपका काम मोबाइल के थ्रू ही हो जाता है। तो हर समय अपने मोबाइल को भी धन्यवाद दो कि आप उससे क्या क्या काम करते हो। चलो आज का एक यही असाइनमेंट और कर लीजिएगा। कल लिख के लाइएगा आप लोग कि मोबाइल से आप क्या क्या काम करते हैं, पॉजिटिव काम, अच्छे वाले काम। ठीक है। हाँ। तो ये, और इसमें ये भी एक बहुत अच्छा दिया है, वो एक पैर जमीन पे रखा तो थैंक यू, और दूसरा पैर जमीन पे रखा तो थैंक यू। ये देखिए, जब आप उठते हैं सुबह, अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। तो ये बता रही कि जब ये सुबह उठती हैं रौंडाबन तो क्या करती हैं, तो आपको धन्यवाद दोनों पैर रखने से। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ, ऑलरेडी ये थैंक यू बोल चुकी होती हैं। फिर बाथरूम में जाती हैं तो मन ही मन थैंक यू वॉक करते हुए जाती हैं, धन्यवाद धन्यवाद करते हुए। फिर बाथरूम की हर चीज को छूती हैं तो थैंक यू बोलती हैं। कपड़े पहनती हूँ, दिन के लिए तैयार होती हैं तो खुशी महसूस करती हैं, और खुशी से नाच सकती हैं। अभी मैम ने कल भी बोला था कि जब आप ग्रेटिट्यूड के साथ हैप्पीनेस जोड़ दोगे ना, तो आपके सपने बहुत जल्दी से तेजी से पूरे होंगे। इसलिए जब भी आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस में होके हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ करिएगा। एक काम समझ के, उसको बोझ समझ के मत करिएगा। तो ये कह रही है कि फिर मेरा कृतज्ञता काम करती है और मेरा दिन जादुई हो जाता है। और फिर जब मैं पूरा दिन गुजारती हूँ तो मुझे वाकई ऐसा महसूस होता है कि मेरा दिन जादुई शक्ति से भरा हुआ है, और एक के बाद एक लगातार अच्छी चीजें होती रहती हैं। और हर अच्छी चीज के लिए ये कृतज्ञ ज्यादा से ज्यादा होती हैं, तो देखते हैं कि जादू की गति और तेजी से बढ़ती चली जाती है। इस चैप्टर के पीछे ना, इस असाइनमेंट के पीछे यही बात है कि जब आप हर चीज में ग्रेटिट्यूड जोड़ोगे तो आप देखोगे कि मैजिक पावर, ग्रेटिट्यूड की जो कृतज्ञता की पावर है, वो हर चीज की गति तेज कर देती है। आपको जो भी चाहिए उसकी स्पीड स्पीड अप हो जाएगा वो, और आपकी अच्छी चीजें ज्यादा होने लगेंगी। आप कहीं भी जाओगे काम कराने, फटाफट फटाफट सारे काम होते चले जाएंगे, है ना। और आपको उन दिनों का भी जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस ये कई गुना बढ़ जाता है। जादुई अभ्यास से करने से कई गुना जादू बढ़ जाता है और हमारे सपने जल्दी जल्दी पूरे होने लगते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज डे, डे 11। अभी आप सभी के पास अगर जर्नल है तो एक छोटी सी एक्टिविटी करवाना चाहते हैं अपनी कैपेबिलिटी जानने के लिए। ठीक है। सो अगर आप लोग कैमरे ऑन कर सकें तो कर लीजिएगा। और आपके पास जर्नल और पेन है क्या अभी? यस। ठीक है। तो हम आपको 30 सेकेंड्स का समय दे रहे हैं। 30 सेकेंड्स में आपको अपने जर्नल पे पेन से छोटे छोटे से सर्कल्स बनाने हैं, छोटे छोटे सर्कल सर्कल, ठीक है। पहले ये देख लेना है, आप अपने आप को बोल लीजिए, अपने आप को एक टारगेट दे लीजिए, चैलेंज दे लीजिए कि मैं 30 सेकेंड्स में कितने सर्कल्स बना लूंगी। वो आप लिख लो ऊपर। समझिए आपने बोला 100 बना लूंगी, 200 बना लूंगी, जितने भी। तो वो आप लिख लीजिए एक बार ऊपर अपनी कॉपी में। और फिर हम टाइम स्टार्ट करेंगे। तो आपको 30 सेकेंड्स में बहुत छोटे 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 डॉट्स, बस ऐसे सर्कल सर्कल बनाते जाना है, और काउंट करते जाइएगा कि आपने कितने बना लिए, 200 300 जितने भी, ठीक है। तो चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक बार आप लिख लीजिएगा कितने आपने सोचे हैं।
ओके, ओवर, टाइम स्टॉप नाउ। रुक जाइएगा। सो यू कैन रेज योर हैंड एंड इफ यू हैव काउंटेड योर सर्कल जस्ट टेल मी, आपने कितने सोचे थे और कितने बनाए? जी बबीता जी। 1000 सोचे थे, सॉरी 100 सोचे थे, 115 बनाए। वेरी गुड। नेक्स्ट। मैंने सोचा था 60 और 90 बनाई हूँ। वेरी गुड। 60 सोचा था, 90 बनाया। जी जी, बहुत बढ़िया देवकी जी। हाँ मैंने जी। 50 सोचे थे और 127 बनाए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 50 सोचे, हेलो, 50 सोचे थे और 90 बन गए। वाह, डबल, ऑलमोस्ट डबल, बहुत बढ़िया। जी बुलबुल जी। 50 सोचे थे, 75 हुए। वेरी नाइस, वेरी नाइस जी, बहुत बढ़िया सरोज जी, बहुत ही बढ़िया। तो ये इस एक्टिविटी का मकसद ये था कि हम अपनी अपनी कैपेबिलिटी को हमेशा कम आंकते हैं। आप में कैपेसिटी बहुत कुछ करने की है, लेकिन हम हमेशा अपने आप को नीचा सोचते हैं कि नहीं, हम बस इतना सी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। इस एक्टिविटी का मकसद वही था, उद्देश्य वही था कि आप को जो काम दिया जा रहा है, हम सोचते हैं कि नहीं, ये हमारे कैपेबल नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। लेकिन अगर आप वो काम करना शुरू करते हो तो उससे डबल कर लेते हो, है ना? तो इसलिए अपने अंदर पावर को फील करिए, अपने आप को पावरफुल, शक्तिशाली महसूस करिए, हमेशा मैजिकल महसूस करिए, और ये सोचिए कि नहीं, हम जितना करने लायक हैं उससे 2 कदम आगे ही बढ़ के करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट मैजिकल मॉर्निंग डे 11 टुडे एंड योर शेयरिंग्स एंड क्वेश्चंस जी। वो जिनको भी पूछना है, करना है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी पूछ लेंगे, अदरवाइज कई बार ना मीटिंग ऑफ ऐसी हो जाती है। चलिए सरोज जी बताइए। मैंने तो क्वेश्चन नहीं पूछना, मैंने ग्रेटिट्यूड लिखे थे, वो बता देती हूँ आपको। हाँ जी बताइए। हे ईश्वर, मुझे सबसे अनमोल उपहार देने के लिए, जीवन देने के लिए धन्यवाद। हर आशीर्वाद के लिए आभारी हूँ, चाहे बड़ा हो छोटा हो। प्रभु, आपने जो कुछ भी मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद। हर सुबह जब मैं जागती हूँ तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ उस जीवन के लिए जो नया हो जाता है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में आपने जो अद्भुत लोग रखे हैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन में अनगिनत चमत्कारों के लिए मैं अपनी हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देती हूँ। हे परमेश्वर, प्रकृति की सुंदरता मुझे कृतज्ञता व्यक्त करने की याद दिलाती है। प्रकृति की सुंदरता मुझे कृतज्ञता व्यक्त करने की याद दिलाती है। हे ईश्वर, आपने जो कुछ भी बनाया है उसके लिए आपको धन्यवाद। हे ईश्वर, मैं हंसी, आंसू और जीवन को समृद्ध बनाने वाली भावना के लिए, उपहार के लिए आभारी हूँ। हे परमेश्वर, मैं आपको हर चीज के लिए धन्यवाद देती हूँ। उस हवा के लिए जिसे मैं सांस लेती हूँ और मेरे पैरों के नीचे की जमीन के लिए। प्रिय परमेश्वर, आपके अटूट प्रेम और शाश्वत मार्गदर्शन के लिए हर सूर्योदय और सूर्यास्त में, प्रकृति की सुंदरता में मैं ईश्वर को धन्यवाद देने का कारण ढूंढती हूँ। हर क्षण, हर सांस में मेरा हृदय ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ है। धन्यवाद। हे ईश्वर, इन हरियाली और भोज्य जलों का मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। चुनौतीपूर्ण समय में शक्ति प्रदान करने के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हे ईश्वर, आप जो बिना शर्त प्यार देते हैं उसके लिए मैं आभारी हूँ। मुझे प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाने, क्षमा करने और आगे बढ़ने की शक्ति देने के लिए प्रभु जी का धन्यवाद। मुझे इतने सारे प्यारे प्यारे दोस्त देने के लिए जिनके कारण मेरे जीवन में खुशी और आनंद आ जाती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सरोज जी, आपका इतना अच्छा इतना अच्छा ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने ये बहुत अच्छा बोला कि जिस समय आपको शक्ति चाहिए उसके समय शक्ति देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कुछ चीजें ऐसी पता चलती हैं हम लोग को, सच में जो हम लोग को मिलती हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे दिखाई देती हैं, सामने से हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उसके लिए, उस तरफ ध्यान ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आपने जो बोला पंच तत्वों का धन्यवाद, तो सच में हम लोग जब सुबह सुबह उठते हैं ना तो धरती माता हो ही गई उसमें, फिर एयर के लिए आपने बोला, तो हम लोग को इन सब चीजों के लिए भी ध्यान रखना है कि हाँ, उन पंच तत्वों के लिए भी जरूर हमेशा थैंकफुल होना है जिनको हम हर समय यूज करते हैं। जल, अग्नि तत्व, है ना, और ये वायु, पृथ्वी और आकाश, 5 तत्वों के लिए। तो थैंक यू सो मच सरोजी फॉर योर शेयर। थैंक थैंक यू।
आप सभी लोग यहाँ पे जुड़ते हो रोज, जिससे ये सेशन संभव हो पा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद जी। मैंने और तो आपसे मैजिक बुक भी की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस जी समय। बिल्कुल, हमें यहाँ पता है आप सब लोग को तो हम देखते रहते हैं बराबर, और आपकी बहुत शेयरिंग्स उस टाइम भी रहती थी आपके बच्चों की सबकी। तो अच्छा लगता है आप लोग बराबर निरंतर जादू की इस बुक की प्रैक्टिस कर रहे हो। हम लोग भी रह नहीं पाते बीच बीच में, इसीलिए कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं कि साथ में प्रैक्टिसेस हो जाती हैं। थैंक यू सरोज जी, थैंक यू सर जी। थैंक यू सो मच जी। हाँ जी। मैडम मैं बताऊँ क्या मैंने क्या लिखा कल श्रुति के लिए और उसके लिए? जी हाँ श्रुति, मतलब मैं श्रुति, मैं रौनक, आपके साथ जो मैंने साथ बिताया था उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और हमारे संबंध भी हमारे संबंध में जो ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन मैं उसके कारण अपने संबंध और मजबूत हो गए हैं। इसीलिए मैं दिल गहराई से आपको कृतज्ञ करती हूँ श्रुति। मैं साथ बिताने के लिए अच्छे साथ बिताने 5-6 वर्ष के लिए जो कृतज्ञ हूँ। अपने आपने जो मेरे साथ संबंध बिताए थे इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ श्रुति। मैं जब भी दुखी था, असफल था, तब तुमने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ श्रुति। मैं कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी, पड़ती थी, तो भी आपने मुझे मेरा साथ दिया था श्रुति। मैं कृतज्ञ हूँ देवकी जी, एक मिनट हम रोकेंगे आपको यहाँ पे। तो जैसे आप बोल रहे कि मैं कृतज्ञ हूँ, श्रुति का नाम लिखा आपने, और फिर उसमें क्योंकि वर्ड जरूर डालिए। क्योंकि तो कि इसमें अच्छा, मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे उस टाइम साथ दिया, तो कि आपने मुझे उसकी जगह आप क्योंकि डालिए, क्योंकि इसका मतलब इंग्लिश में बिकॉज होता है, एंड एवरी वर्ड हैज ए स्पेलिंग। तो जो स्पेल होता है ना, वर्ड स्पेल करता है, तो यू आर द कॉज ऑफ दैट बीइंग, हम उस चीज का कारण हैं। तो आप जो श्रुति के लिए थैंक यू कह रहे हो, तो श्रुति आप उस चीज का कारण हो कि आपने मुझे उस समय ध्यान दिया जब नहीं मैं बीमार श्रुति बोल थी। रही रौनक को। पहले श्रुति का लिखा मतलब पॉल लिखा था ना उसमें, तो मैंने श्रुति लिख के रौनक को दे रही है वो। हाँ नहीं, जिसका भी लिखना था बिकॉज वर्ड जरूर डालिएगा, ठीक है। और ये जो मैं दुखी थी, तो ये वर्ड्स नहीं लिखने हैं, जो आपको नहीं चाहिए वो वर्ड्स नहीं लिखने हैं। ठीक, आपने एक में अच्छा बोला ना अभी कि जिस समय मैं दुखी थी उस समय तुमने मेरा साथ दिया, ये वो, तो वो नहीं लिखना है, हमेशा खुशी में तुमने मेरा साथ दिया। ठीक है। अच्छा अच्छा जी अच्छा। जी, थोड़ा सा हम सही बस अगर ऐसे कहें ही। तो कुछ। हम्म, हाँ बताइए। हाँ ठीक है। और बताऊं क्या? हाँ, जी मैं मैं इस बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हूँ जो एक साथ बिताए थे। मैं मुझे घूमने के जाने के लिए और अच्छा अच्छा खिलाने के लिए मैं कृतज्ञ हूँ हाँ, तो श्रुति। देखिए इसको मैं ऐसे लिखेंगे कृतज्ञ कि हूँ। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ श्रुति तुम्हारे, कि तुमने, क्योंकि तुमने मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाया। सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा ऐसे अच्छा। चेंज होएगा, क्योंकि वर्ड उसमें जरूर आएगा। हाँ हाँ, नहीं अभी इसमें मैं अब तीन लिख चीजें लूंगी ना, होती अभी है, नहीं देखिए लिखा है। मैं हम्म। किसके लिए कृतज्ञ हूँ और क्यों कृतज्ञ हूँ। तो मैं श्रुति के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि आपने मुझे बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया। अच्छा, इसमें क्यों और कारण दोनों लिखना पड़ेगा क्या? हाँ जी जी जी, मैं क्यों किसके लिए। अपन हमेशा हमेशा अपन कारण लिखते हैं। हाँ, कारण लिखना हमेशा। अच्छा अच्छा। वाई जरूर लिखना है, वाई से का- फीलिंग्स होती हैं। आप भी लिख हाँ रहे हाँ हो ठीक है ठीक है। लेकिन आप क्योंकि वर्ड नहीं डाल रहे हो, तो वो क्योंकि शब्द जरूर डालिएगा बीच में। अच्छे हैं सभी, आपकी फीलिंग्स तो अच्छी हैं, लेकिन शब्द पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू। देवकी जी फॉर योर शेयरिंग। क्योंकि ना आप जब ये प्रैक्टिसेस करोगे तो आप में और इफेक्ट दिखाई देगा, अगर एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जैसे बुक में बताई गई है। हाँ आप हाँ हाँ हिंदी की बुक अगर आपके ठीक पास है है तो मैडम। उसमें एक बार सेंटेंस देखिएगा, मैं क्यों के लिए वो कृतज्ञ, किसके लिए कृतज्ञ हूँ और क्यों कृतज्ञ हूँ। तो किसके लिए में नाम आ गया अच्छा श्रुति का, और क्योंकि तुमने मुझे अच्छा खाना बना के खिलाया। ठीक है। थैंक यू देवकी जी अच्छा फॉर योर अच्छा। शेयरिंग जी। थैंक थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ जैसे रीता जी वो मैडम बोले कि मतलब हाथ से चेक को ड्रॉ करने के लिए, तो ये आपको दिख रहा है मैंने हाथ से किया है, ठीक है? हाँ जी, आपको बिल्कुल दिखाई ठीक है। पड़ रहा है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसमें बीच में ना, बीच में भी इसमें कुछ लिखा है ना, सेल्फ में लिखा हुआ है उसमें, वहां पे वो हाँ उसको भी हाँ, इसमें लिखिएगा। जैसे हाँ वो सारे मैंने छोटे अक्षर में लिख लिए, द ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स ऐसे करके साइड में बनाया है, हाथ से नहीं ठीक नहीं, बनाया है, साइड में दिख नहीं, रहा है? एक मिनट, हम साइड में नहीं, बीच में ये टेढ़ा जो आपने नहीं ये लिखा है क्या, ये जो बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, ये, नो नॉन निगोशिएबल, और ये आपने देखिए लिखा है क्या नॉन निगोशिएबल। अच्छा मेरे पास जो था ना, जो वो उसमें ये सब नहीं लिखा हुआ था। नहीं नहीं, लिखा उसमें है, बुक जैसे में लिखा पहले हुआ है, बुक में द लिखा हुआ है। ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द अच्छा ऊपर था ये, लेफ्ट हम्म हैंड साइड में, द हम्म ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स, फिर लिखा था रेमिटेंस, हम्म एडवाइस, हम्म ग्रेटिट्यूड, हम्म फिर पे लिखा हुआ है, फिर टू द ऑर्डर ऑफ, फिर हम्म नीचे लिखा हुआ है ड्रॉर में द
ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स एंड अकाउंट अनलिमिटेड अबंडेंस, ऐसे करके मेरे पास जो चेक आया था वो ऐसे मैंने बनाया है, तो हम्म कैसे ठीक बना है? फिर मैं नहीं, वापस बिल्कुल सही बनाया है, बना लेकिन लूंगी। आपने इसमें फिर डेट, मैजिक चेक और वो जो साइन करा है ना, द यूनिवर्स तो का ये साइन है। बरात वाला चेक इसमें आप इसमें डाल दोगे कि कौन सा चेक है? ये मेरे पास तो यही था। आपके पास बुक है? हाँ बुक है। हिंदी बुक में की है, इंग्लिश? हिंदी की दोनों इंग्लिश? है, हिंदी ठीक है, तो दोनों बुक है। आप उसमें पेज नंबर 174 पे देखिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ठीक है, एक बार 174। वो भी देख। हाँ, वो देखिएगा। अच्छा उसमें सेल्फ में नीचे लिखा हाँ, हुआ है, ये ऐसे टेढ़ा करके चेक के दूसरे नॉन निगोशिएबल, तो वो भी लिख ठीक है, दीजिएगा। तो फिर मैं, अच्छा ओके ओके ठीक है, ठीक है, मैं फिर तो वो वैसे देख के बिल्कुल लिख सही है, लूंगी। क्योंकि हमने जब पहला दूसरा बनाया था तो लॉकडाउन चल रहा था, तो हम लोगों ने हैंड रिटन चेक ही अच्छा बनाए थे, ड्रॉ करे थे। ओके ओके, तो ठीक अभी है। जैसे बनाया, ठीक है, मैं वो चेक कर लूंगी। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू। एग्जैक्टली वैसे, और और आज से नीचे मैंने नंबर भी मैजिकल लिखना डे है। नीचे नंबर भी, पीछे, अच्छा उसमें वो ठीक, नंबर भी लिखिएगा। अच्छा नंबर भी लिखना है क्या जी वो? जी, बिल्कुल बिल्कुल, नंबर, चेक ठीक में नंबर होते हैं ठीक ना है नीचे। ठीक, अच्छा ठीक है, तो वो नंबर लिख। और थैंक यू थैंक यू। नंबर्स और वर्ड्स में दोनों में मनी लिखिएगा। अगर आपने 1 लाख का बनाया ठीक, है तो 1 लाख रुपीज, और 1000 दोनों में लिखना होगा ना, ओ नंबर और वर्ड्स में। अच्छा, वर्ड्स जैसे और उसमें, एग्जैक्टली बैंक में ओके, चेक देते हैं ना, सेम उसी तरह से चेक लिखना है। ठीक 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 है। ठीक है। फिर उस पे वो जितना भी अमाउंट लिख के, फिर अपने को एक चीज के लिए मैम बोली थी कि मतलब मैनिफेस्ट कीजिएगा आप कि आपको क्या चाहिए, जी जी, वैसे ही तो। हाँ, वैसी ठीक वैसी। है, वो तो पीछे पेंसिल से आप लिख लीजिएगा कि आपको क्या हाँ चाहिए। हाँ आपसे, हाँ इस ठीक पैसे से मैं ये ठीक ठीक खरीदूंगी, इस पैसे से मैं ये करूंगी, जो ठीक भी करना है। ठीक और फिर उसको ठीक हाथ में लेके ठीक, ऐसे एनर्जाइज करना होता है दिन में 2-4 बार। ओ ठीक है। ओ जी। थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू फॉर योर मच। क्वेश्चन। और मैं कोई भी एनी? देख लेती हूँ बात, ठीक हम्म है। ओ चलिए, किसी और को कुछ पूछना है या कुछ शेयरिंग है तो बताइए। अब आप लोग जैसे इसमें शेयरिंग भी नंबर लिखा करिएगा। है 843। अब आप लोग शेयरिंग्स भी करिएगा, 10-12 दिन होने को आ गए हैं, तो जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, छोटी बड़ी कोई भी शेयरिंग है कि आज मुझे बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा, वो आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है। चलिए, ठीक थैंक यू सो ठीक मच ठीक, देन। चलो, आप ओके, सभी के शुभ थैंक सपने यू सो पूरे मच। हो रहे हैं जल्दी जल्दी। लव, लाइट एंड abundance टू एवरीवन। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू। बाय। ओके, थैंक यू सो May मच। God bless you. Thank you.